क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा, ये होम्योपैथिक दवा है। 4-4 गोली चूसते जाओ, बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। दूसरी बात, मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने ही पार लगाया था। मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के उन्होंने मुझे जीवन दान दिया था, इसलिए उनकी कथा में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। मेरे भूख प्यास की आप कोई चिंता न करो महाराज, क्योंकि पिबंतम त्वन मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारविंद से जो अमृत निकल रहा है, इसको पीकर न भूख लगती है न प्यास, आप चकाचक यही पिलाते रहो। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब सावधान होकर के सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, तब पृथ्वी गाय का रूप बना के गोविंद की शरण में गई। देवताओं ने पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया, ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, सुनो भाई देवताओं, कहो महाराज। बोले, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। देवताओं, मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर में साक्षात प्रभु का अवतरण होने जा रहा है, तो तुम लोग भी चलो और भगवान की लीला का आनंद लो, उसमें सम्मिलित हो जाओ। और जैसे ही देवता चलने लगे, देवियों से कहा तुम अपने घर जाओ, हम जा रहे हैं मथुरा। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो, इनको भी साथ में ले जाओ। बोले, ये देवियां क्या करेंगी वहां जाके? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान भी अकेले थोड़ी आ रहे हैं, वो भी जुगल जोड़ी से आ रहे हैं। कहां? बोले, जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानुनंदिनी बनकर के प्रकट हो रही हैं। तो जब वो जुगल जोड़ी से आ रहे हैं तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तुम भी जाओ। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवियों को साथ में लेकर के मथुरा मंडल में पहुंचो। किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब जुगल जोड़ी से आता है, तो हमारे जनप्रतिनिधि भी जुगल जोड़ी से ही उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचते हैं। अब ये बात अलग है कि उनकी जोड़ी ही ना हो तो फिर तो उनको सिंगल जाना ही पड़ेगा। हमारे तो राज्य में भी सिंगल हैं और हमारे देश में भी बेचारे प्रतिनिधि सिंगल ही हैं, तो इसलिए सिंगल ही जाना पड़ता है। नहीं तो प्रायः जुगल जोड़ी से जाते थे स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो भी तो जुगल जोड़ी से आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई जुगल जोड़ी से जाओ। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तब तो मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मोक्षदापुरी मथुरा, जहां के राजा थे उग्रसेन और महापापी पुत्र हो गया कंस। बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और जबरदस्ती तख्ता पलट करके स्वयं राजा घोषित होकर के बैठ गया, मैं ही राजा हूं। और बाप से कह दिया, तुम बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं, इसलिए जाओ अब आराम करो, सत्ता हम संभाल लेंगे। तो बाप को जेल में डाल करके सिंहासन पर बैठ करके और राज्य को संभाल लिया। परंतु जनता है, सब जानती है। अब जनता में, प्रजा में चर्चा का विषय बन गया। सब लोग कहने लगे, जो बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तो कंस को लगा कहीं जनता विद्रोही ना हो जाए, माहौल बदलना चाहिए। मंत्रियों से कहा क्या करे? मंत्रियों ने कहा अच्छे काम करो तो अच्छी छवि बन जाएगी। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ, और इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। जब जोरदार कोई विवाह होता है ना, तो लोग चर्चा का विषय तो बनाते हैं, अरे साहब 5,000 करोड़ खर्च किए, बड़ा जबरदस्त विवाह हुआ है। तो कंस के इस कार्य से चर्चा का विषय बन गया। प्रजा के लोग कहने लगे, महाराज का स्वभाव ऊपर से बड़ा रूखा है पर दिल के बहुत अच्छे हैं। देखो सगी बहन नहीं है देवकी, फिर भी कितने प्यार से उसका विवाह कर रहे हैं और कितनी उदारता का परिचय दे रहे हैं, कितना दान दहेज दिया। भाई मान गए। जब इसने देखा कि माहौल कुछ बदल रहा है तो और नौटंकी करने लगा। विदाई की बेला में आंखों में आंसू भर के बोला, सारथी से बोला तुम नीचे उतरो, मैं अपनी बहन को विदा करते नहीं देख सकता, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा, मैं स्वयं बहन जी को ससुराल छोड़ने जाऊंगा, विदा होते देख नहीं पाऊंगा। और जो फपक फपक के रोना चालू किया, मगरमच्छ के आंसू निकाले
तो जनता भी भावुक हो गई। हो महाराज इतने सहृदय हैं, ये तो आज ही पता चला। बिल्कुल नारियल जैसा स्वभाव है, ऊपर से भले ही कठोर है पर हृदय में तो बिल्कुल पानी पानी। भावुकता के नाटक में महाराज सब जनता प्रभावित हो गई, परंतु देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली भाली जनता को भावुक कर दिया इसने, पर इसका असली चेहरा जनता के सामने उजागर करना बहुत जरूरी है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध, तुरंत देवकी के बाल पकड़ के धरती में नीचे पटक दिया और मारने को तलवार उठाई। वसुदेव जी ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज, ये सारी जनता देख रही है, इतनी जनता के सामने विवाह होने के बाद अपनी बहन का वध करोगे तो वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में नहीं धुलेगा। तब कंस को होश आया कि अरे जोश में हम तो होश खो बैठे, सब मामला बिगड़ गया। पर जनता जान गई ये कितना पाखंडी है। बहन जी के लिए अभी रो रहा था और जिस बहन के लिए रो रहा था अगले क्षण उसी बहन की हत्या करने को खड़ा हो गया। दुष्टों की प्रीति का कोई पता नहीं चलता, कब अनुकूल कब प्रतिकूल हो जाए। पानी जैसी लकीर है, बनते देर नहीं तो मिटते भी देर नहीं। कंस ने कहा वसुदेव वो तो सब ठीक है, पर ये मेरे काल को जन्म देगी, तुमने सुना? वसुदेव जी ने कहा पर देवकी तो तुम्हारा काल नहीं है ना। आकाशवाणी ने देवकी नंदन को काल बताया है, देवकी को नहीं। अब रही बात इसके बच्चों की, मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। इसके बच्चों से भय है तो मैं वचन देता हूं सारे बच्चे इसके तुम्हें सौंपूंगा। कंस को बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एक समझौता करते हैं, क्या कि जब तक इसके 8 बच्चे नहीं होंगे तुम दोनों को मेरे पास ही रहना पड़ेगा। हाँ हाँ मंजूर है। दोनों को बंधक बना लिया। समय पाकर के पहला बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। वसुदेव जी ने स्वयं जाके कंस को दिया, महाराज ये प्रथम संतान है, संभालिए। कंस बड़ा खुश हो गया, बड़े ईमानदार निकले भाई, अपने पुत्र को अपने हाथों से मुझे देने आए हो। और तुम भी क्या कहोगे, ले जाओ प्रतियातु कुमारोयम, मेरा खतरा 8वें से है तो पहले को मैं क्यों मारूंगा, वापस ले जाओ। वसुदेव जी वापस मुड़े ही थे कि नारद जी पहुंच गए। और नारद जी ने जब ये माहौल देखा तो मन में सोचने लगे ये पापी यदि ऐसे दया दिखाएगा तो जल्दी नहीं मर पाएगा। इसलिए महाराज देवर्षि नारद कमल का फूल घुमाते हुए और कंस के यहां पहुंच गए। कंस ने स्वागत किया, आइए आइए गुरुदेव, स्वागत है आपका, पधारिए। तो नारद जी वो फूल सामने रख करके कंस से बोले, राजन बताओ ये क्या है, पहचानते हो? कंस ने कहा, महाराज मुझसे क्या पूछ रहे हो, ऐसे कौन नहीं पहचानता, आजकल सारे देश में यही तो खिल रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो, कुछ तो रहस्य है। नारद जी बोले, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कंस, इस कमल की पंखुड़ियां तुम देख रहे हो ना, अब बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 8। बोले यहां से क्यों गिनी, यहां से गिनो ना। अब यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाया तो 8वीं। अब माथा घूम गया। अरे गुरुदेव अब समझा आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे। इसका मतलब पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, किससे गिनना चालू कर दें। नारद जी बोले ठीक समझे, और यूं कह के नारद जी तो खिसक गए। कंस का माथा घूम गया। मूर्ख और संघ दूसरों के फूकने से ही बचते हैं, इनकी अपनी अकल तो कुछ होती नहीं। कंस का माथा घूम गया। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवा के बच्चे को छीन लिया, घुमा के पटक दिया। और इसी प्रकार कंस के हाथों 6 पुत्रों की हत्या देवकी की हुई। देवकी के 6 पुत्र मारे गए। सप्तम गर्भ में शेष जी आए। भगवान ने योग माया को निर्देश दिया, शेष जी को देवकी के गर्भ से कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, गर्भांतरण प्रक्रिया के माध्यम से।
योग माया ने कहा वो तो मैं कर दूंगी, परंतु मेरा पुरस्कार। भगवान बोले तुम्हारा पुरस्कार यह है कि तुम्हें 8वीं संतान समझ के कंस मारने का उद्यम करेगा तो अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, भद्रकाली मैया, चंडी मैया, अनेक नामों से तुम्हारी ख्याति होगी, पूजा होगी। तब तो योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया, और कंस ने समझ लिया देवकी के गर्भ का पतन हो गया, 7वां गर्भ वैसे ही समाप्त हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी मां का मुख कमल दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगा, दिव्य तेज समन्वित हो गई। देवता समझ गए प्रभु गर्भ में आ गए, तो समस्त देवताओं ने गर्भस्थ हरि की आकर के दिव्य स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणम प्रपन्ना। ये सारे देवता सत्य सत्य कह के स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक आशंका मन में है। क्या? बोले भगवान ने अवतार क्यों लिया है? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए। पर जहां अवतार ले रहे हैं सारे दुष्ट इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का है, तो मामा फूफा के चक्कर में इन दुष्टों को ऐसी ना छोड़ दें कि रिश्तेदारों को हम कैसे मारें। इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम, आपने जो व्रत लिया है उसे सत्य कीजिए महाराज। मामा हो, फूफा हो, किसी को छोड़ना मत। जितने आतंकवादी घूम रहे हैं इन सबको ठिकाने लगाने के लिए आप आ रहे हैं, तो रिश्तेदारी मत देखना, किसी को मत छोड़ना सरकार। इसलिए देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान को वचन याद दिलाया। अब अंत में देवकी मां को प्रणाम करके सारे देवता चले गए। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। भगवान मध्य रात्रि में दिव्य चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमं क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण करशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। तम अद्भुतम बालकम वीक्ष्य, अनोखे बालक को देवकी वसुदेव ने देखा। अनोखा क्यों है, अद्भुत क्यों है? बोले बालक पैदा होते हैं तो आंख बंद होती है, परंतु ये बालक अंबुज क्षणम, कमल जैसे नेत्र इसके खिल रहे हैं। बालक नग्न पैदा होते हैं, पर ये तो पीतांबरम, पीतांबर ओढ़े हुए हैं। बालक निरायुध होते हैं, कोई बंदूक लाठी लेके नहीं आते, पर ये तो शंख चक्र लेकर के, गदा लेकर के खड़ा है। बालक 2 हाथ के होते हैं, पर ये तो 4-4 हाथ वाला है। हर दृष्टि से अद्भुत ही अद्भुत है। तमद्भुतम बालकम, ऐसे अनोखे बालक को देखकर देवकी वसुदेव समझ गए, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु की दिव्य स्तुति करी। देवकी मां कहती है प्रभु, जो सारे संसार को अपने पेट में धर के सो जाता है प्रलय में, वो परमात्मा पूरा का पूरा मेरे पेट में कैसे समा गया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। व्यभर्ति सोयम मम गर्भ गोभूत अहो नलोकस्य विडम्बनम ही तत्। इसी बात को मां कौशल्या जी ने भी कहा था। ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। बहुत प्यारी स्तुति मां देवकी ने भी करी, वसुदेव जी ने भी करी। भगवान ने कहा मां एक महत्वपूर्ण बात बताने आया। क्या? बोले आपने बहुत तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए मैं पुत्र बनूंगा, और बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना। वहां नंद भवन में कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाई और बभूव प्रकृत शिशु, इतना कह के नन्हे से लाला बन के प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाले कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। रामावतार में तो गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक स्वर भूपा
पर कन्हैया के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। क्यों? जानते हैं रामावतार में रोए तो दासियां मंगल गीत गाती हुई आ गई थी, और कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेकर के मामा जी टूट पड़ेंगे चारों तरफ से, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। इसलिए भगवान बिल्कुल तूष्णीम बभूव, चुपचाप रहे। वसुदेव जी ने देर न लगाई, लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया, और जैसे ही चलने लगे हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सोए गए। मतलब क्या हुआ? जीव का जगदीश्वर से संबंध जब जुड़ता है तो उसके भव बंधन अपने आप खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ हट जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह बारी शत्रु सब सो जाते हैं, और जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी मुक्त हो गए और बाहर निकले तो आकाश के मेघों ने प्रभु के दर्शन किए। हम भी सांवले घनश्याम, हमारे प्रभु भी सांवले घनश्याम। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम हमारे पास भरपूर है, तो जल से ही स्वागत करने लगे। बबरस पर जन्योपासु गर्जिता से सोनवगाद बारने बारयं पड़ई बारने बारयं पड़ई। पानी की फुहारों से प्यारे को बचाते हुए शेष भगवान पीछे पीछे चल दिए। जमुना जी ने देखा मेरे होने वाले प्राण वल्लभ प्रियतम पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के नहीं जाने दूंगी, तो उमड़ पड़ी जमुना में जलधारा। वसुदेव जी के कंठ तक जल पहुंचा। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं, तो नीचे चरण लटका दिया। प्रभु का चरण स्पर्श होते ही जमुना जी घुटनों के बराबर हो गई। बोल जमुना महारानी की जय। वसुदेव जी आ गए नंद भवन में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय गोपाल जय जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जमुना पार करके गोकुल में पहुंच गए वसुदेव जी। लाला को सुला दिया, वहां से लाली को उठा लिया। जब वापस आए तो हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, दरवाजे सब बंद, और कन्या ने वो गला फाड़ के रोना चालू किया कि पहरेदार जग गए। कंस को खबर दिए, कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या का पैर पकड़ के छीन करके आकाश में घुमाया। कन्या हाथ छुड़ा करके आकाश में उड़ गई। अष्टभुजी देवी बन के बोली, हे पापी किम मया हतया मंद जातः खल तबांत कृत। पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्म कुंडली नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, अपने आप ढूंढ लेना। कंस घबरा गया और देवी वहां से चल करके सीधे विंध्याचल पर्वत के शिखर पर आकर के विराजमान हो गई और विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। नंदो गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा और ततस्तो नाशिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। ये कन्हैया की अनुजा हैं, छोटी बहन है। पर कंस देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी आज पहली बार मुझे पता चला ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा,
और ये देवी कह रही है कि तेरा काल कहीं पैदा हो गया। दो में से एक तो कोई झूठा है, या तो देवी या देवता। देवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी झूठ बोलते हैं, ये आज ही हमको पता चला। ऐसा कह करके कंस ने माफी मांगी और देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया। किंतु उधर नंद भवन में अब क्या हुआ, अपने मन को हम नंद भवन की ओर लेके चलते हैं। पहले संत पधारते हैं, उसके बाद भगवंत पधारते हैं। तो हमारे संत जी पधारे हैं और बड़े बड़े विद्वान व्यास पधारे हैं। तो अब हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। केवल अब 2 मिनट की बात और। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता गातो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता गातो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान नाथ सुचिरलंकृत। आहूय विप्रान वेद ज्ञान नाथ सुचिरलंकृत। वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् वेत्रजेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् वेत्रदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता गातो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता गातो महामना। जाता गातो महामना। जाता गातो महामना। बोल नंद के लाला की जय। अब यहीं से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है, तो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। जसोदा मैया 80 साल की है गई। एक बार संत महंतन की मंडली पहुंच गई ब्रज में। नंद बाबा ने सबन को स्वागत किया और चकाचक साधु संतन को खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाई दी। तो महंत जी के मोहते आशीर्वाद निकसो, नंद बाबा पुत्रवान भव। सही नंद बाबा भावुक होके बोले, महाराज 90 साल के डोकरा को बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो भयो ना है, अब का है जाएगो? तो तेरी एक लाला ना है। नंद बाबा बोले, अब तक तो है ना है, आगे को पतो ना है। बोले, बाबा जब हमारे मोते आशीर्वाद निकसो है तो छोरा तो अब हो ही रहेगो। जब तक तेरो छोरा न होगो तब तक तेरो घर छोड़वे वारे ना है, अब यहीं रहेंगे। तब तो नंद बाबा प्रसन्न होके बोले, महाराज नित्य रबड़ी घुटन दो, आपकी कृपा से 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना पड़ेगी महाराज। नित्य छांटो घोटो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि जसोदा जी को लाभ है गयो। पूरे ब्रज में बात फैल गई, जसोदा के पांव भारी है गए। अब तो महाराज घर सब गोपियां बढ़िया बढ़िया सुंदर 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार करने लगी। जादना जसोदा के लाला होएगा, वादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी। नंद बाबा अपनी बहन को बुलाए हुए पहुंच गए। सुनंदा, अरे जल्दी घर चल, तू बुआ बनवे बारी है। खुशी के मारे सुनंदा 4 महीना पहले ही चली आई और दौड़ दौड़ के जसोदा भाभी की खूब सेवा करने लगी। जसोदा का मतलब यशः ददाती, तो सबको आदर देती है, सम्मान देती है, वो यशोदा। और नंद का मतलब नंद यदि जगदिति नंदः, जो सारे जगत को आनंद प्रदान करे वा को नाम नंद, और जो आनंद ना दे वा को नाम ननद। बोलो राधे 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 राधे। कोई भाग्यशाली भाभी होगी जाकू ननद से सुख मिल जाए। ये तो नाम ही है ननद, उससे आनंद किसी को मिलता नहीं। पर ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। इसलिए भाभी की खूब सेवा भाग भाग के कर रही हैं। आज रात में वसुदेव जी कब अदला बदली करे गई पतो ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सुनंदा जी की।